उनके सुपुत्र हैं तो वो भी ऐसा करते हैं तो गलत क्या करते हैं। ऐसा ही होगा कि यहाँ के पदाधिकारियों का, यहाँ के पुलिसकर्मियों को अपने ढंग से यूज़ करेंगे और नहीं करेंगे तो किसी को सस्पेंड कराने की बात करेंगे। एक समय ऐसा भी आया था कि उनके पिताश्री ने कहा था तुम ये काम करो नहीं तो पंखा में लटका देंगे। एक आइए सब डेमोक्रेसी में इसका कहीं कोई जगह है क्या? लेकिन वो लोग इसी के लिए जाने हैं। तो ये एनार्की के वो लोग द्योतक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, होली का त्यौहार खत्म हो गया है, लेकिन इसी होली के त्यौहार के बीच बिहार में जो सियासी पारा गर्म हुआ वो आप तक बतानी बहुत ज़रूरी है। त्योहारों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। और इसी बीच हमने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से होली के त्यौहार पर तेज प्रताप का एक वीडियो वायरल होता दिखा, जहाँ पे वो एक पुलिसकर्मी से ठुमका लगाने को कह रहे थे। और इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर अब प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो पलटवार कर रहे हैं और बयानबाजी का जो दौर है वो गर्म हो गया। इसी बीच जीतन मांझी ने उसी वीडियो पे बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से लालू यादव के बेटे पुलिसकर्मियों को ठुमका लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। और उन्होंने याद दिलाया कि लालू दौर में चीज़ें किस तरीके से बिहार में हुआ करती थी, उसी की कहीं ना कहीं छाप जो है वो दिखाई पड़ रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन मांझी। गया के लिए और विशेष करके हमारा जो खादी ग्राम उद्योग और कमीशन है उसका 6 जोन है। उस जोन में पूर्वी जोन में हम लोग पढ़ते हैं, तो पूर्वी जोन के लिए भी गया के साथ साथ पूर्वी जोन के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण दिन है खादी ग्राम उद्योग के क्षेत्र में। वो इसलिए कि आज लगभग 221 जो मधुमक्खी का बक्सा होता है वो हम लोगों ने बांटने का काम किया है। 2100 लोगों का बांटने का काम किया है कि ये जो हमारा एमएसएमई विभाग है नियोजन देने में अग्रगणी विभाग है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहा करते हैं कि हम साल में 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा विभाग जो एमएसएमई विभाग है 2016 में इसका गठन हुआ है। अब 2016 से आज तक खास करके जो हम अद्यतन डाटा लिया है उसमें 26 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नियोजन दिया है। भारत के युवाओं के बीच में नियोजन की समस्या है, उसको पूरा करने के लिए हमारे एमएसएमई विभाग आगे बढ़ के काम कर रहा है। और एमएसएमई विभाग का मुख्य ऑर्गन हमारा खादी ग्राम उद्योग कमीशन में बोर्ड है। ऐसे एमएसएमई का खुद जिसे हमारा एनएसआईसी भी है, क्वायर बोर्ड भी है। इसके माध्यम से हम लोग अनेक योजनाएं चला रहे हैं, जैसे पीएमईजीपी योजना है, जसस्वनी योजना है, और शुरू का हब योजना है। इस तरह से अनेक योजना चला करके हम लोग गरीब से गरीब लोगों को, आप जानते हैं कि आज तक जो हमारे किसान और हमारे जो मजदूर हैं नियोजन के लिए जो दौड़ते हैं, आप गांव घर में आप देखते हैं कि गली कुची में बैठ करके हमारे हम हजाम भाई हजामत बनाते रहते हैं, हमारे चर्मकार भाई जूता सीते रहते हैं, और हमारे रजक भाई कपड़ा का गट्ठर लेकर घूमते रहते हैं। उनके लिए भी हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत व्यवस्था की गई है। उनके सुपुत्र हैं तो वो भी ऐसा करते हैं तो गलत क्या करते हैं। और यही बिहार की जनता समझे कि यदि उनके हाथ में सत्ता किसी तरह से चल जाए, हालांकि जाने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसा ही होगा कि यहाँ के पदाधिकारियों का, यहाँ के पुलिसकर्मियों को अपने ढंग से यूज़ करेंगे और नहीं करेंगे तो किसी को सस्पेंड कराने की बात करेंगे, किसी को और कुछ करने की बात करेंगे। तो ये एनार्की के वो लोग द्योतक हैं और 2005 के पहले देखा गया है। और फिर वो लोग यही सोच रहे हैं कि एक बार मौका मिले, जबकि बिहार की जनता इतना सजग हो गई है कि उन लोगों को मौका देने की स्थिति में नहीं है। इधर नीतीश कुमार भी लगातार कार्य कर रहे हैं, प्रगति यात्रा के माध्यम से हर जिला में उन्होंने भ्रमण किया, और भ्रमण ही नहीं किया,
आदेश आ गया है, सभी को कैबिनेट से अप्रूवल हो गया है, जितनी योजनाओं को उन्होंने घोषणा की और उसमें अमल हो जा रहा है। तो एक तरफ विकास की ओर नीतीश कुमार जी बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे तत्व हैं जो चाह रहे हैं कि किन प्रकार न हम बिहार के राजनीति को प्राप्त करें। और इसी तरह से खादी वर्दी को और पदाधिकारियों को आप सुने होंगे ना, एक समय ऐसा भी आया था कि उनके पिताश्री ने कहा था तुम ये काम करो नहीं तो पंखा में लटका देंगे। एक आइए सब डेमोक्रेसी में इसका कहीं कोई जगह है क्या? लेकिन वो लोग इसी के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए बिहार की जनता सजग है, किसी भी परिस्थिति में उनको नहीं आने देगा। तो सुना आपने किस तरीके से जीतनराम मांझी लगातार वार पलटवार के बीच तेज प्रताप यादव पर खूब बरसे हैं, खूब गरज रहे हैं और उन्होंने जो ठुमका लगाने वाला सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो है उसको लेकर लगातार जो बयानबाजी का दौर है इसमें जीतनराम मांझी का भी बयान सामने आया। साथ ही साथ आपको बता दें केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने खादी ग्राम उद्योग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त 210 लाभुकों के बीच 2100 मधुमक्खी टूल किटों का वितरण भी किया और बीते दिनों जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर भी अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि उनके पिताजी के राज्य में रात में क्या क्या एक अन्य मार्ग में होता था वो सब लोग जानते हैं और उनके सुपुत्र जो हैं वो भी ऐसा ही करते दिख रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा यदि उनके हाथ में बिहार की सत्ता जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। उन्होंने ये एक शंका व्यक्त कर दी है कि बिहार अगर उनके हाथ में जाता है तो शायद चीज़ें कुछ ठीक नहीं होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हम फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।